नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लाल महल, खुश्की लाल, रेड पैलेस। क्या आप जानते हैं लाल पैलेस कहाँ अवस्थित है, जिसको हम खुश्की लाल या रेड पैलेस के नाम से जानते हैं? दूसरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर दो बड़े सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के दो बड़े सुल्तान का यहाँ पर राज्यारोहण हुआ था? और वह दो बड़े नामी सुल्तान, ग्रेट सुल्तान कौन थे? क्या उनके बारे में जानते हैं? मैं आज इस प्रश्नों को जवाब इस तरह से दे रहा हूं जो बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं लाल महल से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि लाल महल पूना में है, और वह लाल महल से कंफ्यूज कर जाते हैं आपको दिल्ली के लाल किला से कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यह लाल महल, लाल किला और आपके पुणे में जो लाल महल है उससे कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यह लाल महल बलबन के द्वारा बनवाए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। वह लाल महल जो है, जो पुणे में अवस्थित है, वह शिवाजी के पिताजी उनकी माताजी जीजाबाई के लिए बनवाए थे। तो वह एक अलग लाल महल है। और आपको लाल किला जो है शाहजहां दिल्ली में बनवाए थे, और यह जो लाल महल है निज़ामुद्दीन में अवस्थित है, जो बलबन के द्वारा बनवाया गया था। तो यह बहुत कंफ्यूज्ड मैटर हो जाता है। बच्चे जब पूछे जाते हैं तो वह कंफ्यूजिंग अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लाल महल, जिसको खुश्की लाल कहा जाता है, जिसको रेड पैलेस कहा जाता है, रेड फोर्ट नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, जो बलबन के द्वारा बनवाया गया था और यहाँ पर दो सुल्तान का राज्यारोहण हुआ था। आइए मैं आगे आपको बढ़ रहा हूँ। हाल में मैं आपको बता रहा हूँ यह लाल जो महल है, इसको बहुत सारे लोग इसको चाहते हैं चारों तरफ से कैप्चर कर लेने के लिए। कई चीज़ों को थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ भी हुआ है। कई लोगों की नज़रें इस पर अपार्टमेंट बनाने की सोच रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा दखल करके इसकी सुरक्षा के लिए आगे आई है, सरकार भी आगे आई है। इसलिए यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको चर्चा किया है। यह खुश्की लाल और लाल महल जो निज़ामुद्दीन में अवस्थित है, यह स्लेव डायनेस्टी के जो बहुत बड़े शासक थे, वह गियासुद्दीन बलबन थे, जो 1245 में या जो आपको बनवाए थे। किनके समय में बनवाए थे? तो आपको नासरुद्दीन महमूद शाह के समय में बनवाए थे। जो नासरुद्दीन महमूद शाह जो थे, इल्तुतमिश के बेटे थे, और आपको बलबन जो हैं अपनी बेटी की शादी इन्हीं से किए हुए थे। लेकिन 20 बरस तक इनके अंदर में, इनके संरक्षण में बलबन जो है सारा चीज़ का कार्यभार लिए थे, और 20 वर्ष इंडिपेंडेंटली में स्वतंत्र होकर इनके मरने के बाद शासन किए थे। तो बलबन का 40 साल के शासन में यह लाल महल, जो खुश्की लाल कहा जाता है, बहुत सुंदर था और बहुत ही अच्छा था। मैं आपको बता रहा हूँ, यह ऐसा महल था जहाँ पर आपको अरब ट्रैवलर इब्न बतूता यहाँ पर रहे थे। इब्न बतूता जो हैं, आपको जान ही रहे हैं, गियासुद्दीन तुगलक के समय में
आपको रहे थे और यह जो हैं बहुत बड़े इतिहासकार और बहुत कुछ लिखे थे। यह जो हैं आपको बता देते हैं कि यह बहुत सारे अभी जो है बहुत आप देख रहे हैं इस लाल महल को आप देख रहे हैं कई जगह टूटे-फूटे अवस्था में है, काफ़ी चीज़ें इसकी नष्ट की जा रही है। कई प्राइवेट कंपनी का मैंने बताया है कि मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स बनाने का यहाँ पर है, इसलिए सरकार और कोर्ट दोनों इस पर दखल दी है, तब जाकर के इसका संरक्षण अब शुरू हुआ है। इसलिए इस मामले में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको अब बताना जा रहा हूँ कि यह लाल महल आपको यहाँ पर यह कैसे बना था। मैं आपको बता रहा हूँ यह लाल महल जो है एक बहुत बड़े चबूतरा पर इसका बना हुआ था और यह जो है यह चबूतरा जो है यह बीच में इनका आपको जो मस्जिद नुमा डोम्ड शेप्ड होता है, गुंबद नुमा जिसको कहते हैं, जिसमें का चारों साइड में बरामदा थे और यह सबसे बड़ी बात है यह रेड सैंडस्टोन के पिलर थे और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते थे। इसके फ्लैट रूफ जो थे बहुत ही अच्छे थे। आज भी इनके जो छतरीज हैं वह वर्तमान है, खास करके ईस्ट एंड साउथ में नॉर्दर्न छतरी भी हैं, अभी भी बचे हुए हैं। और यह जो है 25 फीट का नॉर्थ वेस्ट का जो आपका गुंबद नुमा है जो आज भी बचा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ यह जो है आपको कोरोनेशन जो हुआ था, आपको कोरोनेशन जो है सिंहासनारोहण जो हुआ था, आपको इस पर सिंहासन पर बैठे थे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो आप इनको देख रहे हैं आप, इनका सबसे पहले राज्यारोहण जिसको सिंहासनारोहण भी कहा जाता है, राज्यारोहण हुआ था। या ध्यान रखिएगा इनका नाम बचपन का नाम अली गुरसब था, लेकिन जब यह सिंहासन पर बैठे तो अल्लाह दुनिया वद दीन मोहम्मद शाह उस सुल्तान के नाम से यह गद्दी पर बैठे हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का यह चित्र है, भूलिएगा नहीं। या मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ बचपन का नाम इनका अली गुरसब था। अब बाद में 1296 में जब गद्दी पर बैठे तो यह जो हैं आपको अलाउद्दीन वद दीन मोहम्मद शाह अस सुल्तान घोषित किए और यह घोषणा कारा में किए थे जो इलाहाबाद के पास अवस्थित है। उसके बाद यह दिल्ली की ओर मार्च किए और यहाँ आकर के वह आपका उनका राज्यारोहण हुआ था और उस राज्यारोहण में काफ़ी व्यवधान भी आया, लेकिन सारे व्यवधान क्योंकि वर्षा का समय था और गंगा यमुना दोनों में काफ़ी बाढ़ आया हुआ था और इनके पास सेना की कमी थी और इनको दिल्ली में मार्च करना था, तो इसने जैसे तैसे बहुत बिना थॉरोली चेक किए हुए सेना की भर्ती किए। काफ़ी संख्या में 56,000 स्ट्रॉन्ग कैवेलरी माने घुड़सवार का और इन्फेंट्री का 60,000 लोगों को इन्होंने ले करके वहाँ पर पहुँचते हैं। और आपको बहुत सारे जो बहुत ऑफिसर जो थे वह ऑफिसर इनका थोड़ा बहुत विरोध किए, लेकिन मैक्सिमम इनके साथ हो गए क्योंकि इन्होंने खूब धन लुटाया। और आपको बता देते हैं कि इनके चाचा जो थे जलालुद्दीन खिलजी, वह जो है उनकी जो मैडम थी मलिका ई जहां, वह अपने छोटे बेटे को यह अपॉइंट कर चुकी थी और वह छोटे बेटे जो थे इनका कादर खान था और वह जो है आपको टाइटल अपना रखे थे रुकनुद्दीन इब्राहिम करके रखे। लेकिन
जब इनके बड़े बेटे जो थे वह अरकली खान जो थे वह आपको मुल्तान के गवर्नर थे, तो वह जब उनको ये पता लगा तो थोड़ा सा गुस्साए और वह जो है तब इनकी मलिका ये जहाँ इनकी माताजी उनको कन्विंस की कि आप आ जाओ और यहाँ पर जो है शासन संभालो। लेकिन उन्होंने इस पचड़े में और एक कचरे में नहीं फंसना चाहते थे, वह मुल्तान में ही रह गए। अब अलाउद्दीन का रास्ता क्लियर हो गया। अब वह जो है सो यहाँ पर आकर के वह अपना यहाँ पर आकर के राज्यारोहण हुआ। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप भूलिएगा नहीं। और यही लाल बाग है बलबन के द्वारा जहाँ पर उनका कोरोनेशन हुआ था, राज्यारोहण हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ वह डेट है 21 अक्टूबर 1296 को, मीन्स 21 अक्टूबर 1296 में इनका कोरोनेशन हुआ है और वह सुल्तान घोषित कर दिए गए। बलबन के लाल महल जो खुश्की लाल के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी तरह से गियासुद्दीन तुगलक जो हैं, आपको बता दें गियासुद्दीन तुगलक जो हैं वह उसके बाद इनका कोरोनेशन होता है मोहम्मद इब्न तुगलक के नाम से यह गद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि इनके पिताजी का देहांत हो गया और देहांत अचानक जहाँ पर ठहरे हुए थे इनके द्वारा बनाया गया महल था जो दिल्ली से थोड़ा पहले था, वह बंगाल अभियान से आए थे, उनके स्वागत में बनवाए गए थे, लेकिन संजोग से गिर गया और उसमें वह दब के मर गए। तो इसके बाद यह गद्दी पर बैठते हैं और यहाँ पर आकर के वह राजगद्दी पर धारण करते हैं इसी बलबन के महल जहाँ पर इन्होंने राजगद्दी संभाला है, जिसको हम लाल महल कहते हैं और खुश्की लाल कहते हैं। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको राज्यारोहण जिसको अंग्रेजी में कोरोनेशन कहते हैं, तो कोरोनेशन यहाँ पर इन दो बड़े सुल्तान का आपका राज्यारोहण हुआ था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बलबन का जो यह लाल महल था उसके बारे में भी जाने। चलिए मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको याद करेंगे। जय हिंद।